मंगल चाचा और रामू दोनों माधवपुर से काशीपुर रामू के लिए नौकरी की तलाश में जा रहे थे। बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। अरे चाचा, ये बैल तो मेरे से भी ज्यादा आलसी हैं। कब तक ऐसे हिलते डुलते काशीपुर पहुंचेंगे? हंस ले रामू, मगर ये बादल अच्छा संकेत नहीं दे रहे। बारिश आएगी और ये जंगल का रास्ता रात में ठीक नहीं। अरे चाचा, बारिश आएगी तो क्या, भीग जाएंगे, नहा लेंगे, गर्मी में ठंडक मिलेगी, मजा आएगा। अरे मजा? रामू, तुझे होश कब आएगा? तू हंसी मजाक में सब भूल जाता है, लेकिन ये जगह खेल तमाशे की नहीं है। ये जंगल, ये तो बरसों से सुनसान पड़ा है। कहानियों में तो ये तक कहा जाता है कि रात के समय यहाँ भूत प्रेत अपना डेरा डालते हैं। ओहो चाचा, भूत प्रेत? अरे अब आप भी वही कहानियां सुनाने लगे। बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा जैसी बातें कर रहे हो आप। वो भी तो हर मोड़ पर भूत दिखा देती हैं, कभी पीपल के पेड़ पर, कभी सुनसान कुएं के पास। सच कहूं तो आपकी बातें सुनकर मुझे डर से ज्यादा हंसी आ रही है। तभी बिजली जोर से गरजने लगती है। दोनों ऊपर की ओर देखने लगते हैं। चाचा, ये बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बड़ा तूफान ला रहे हो। कहीं हम फंस ना जाए। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, जल्दी निकलना था, पर नहीं, तुझे तो बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब देख, ये बैल भी बार बार रुक रुक कर चल रहे हैं, जैसे इन्हें भी रास्ता अच्छा न लग रहा हो। बारिश होने से पहले हमें कहीं रुकने की जगह देखनी होगी। अरे चाचा, अभी आपने जिस जगह का नाम लिया था वही शायद हमारे सामने है। देखो ना, उस ओर से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। लगता है कोई इमारत है। और गौर से देखो, ऊपर बोर्ड पर कुछ लिखा भी दिख रहा है। हाँ, वही होगा, माधवपुर स्कूल। चलो, क्यों ना वहीं चलते हैं। जंगल के बीच में स्कूल? ये तो वाकई अजीब है। कोई गांव बस्ती तो आसपास नहीं दिख रही, चारों तरफ बस घना जंगल। तभी अचानक एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। चाचा, इतनी तेज बारिश में अगर हम जंगल में ही भटकते रहे तो और मुसीबत होगी। देखिए, रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। उससे अच्छा है कि हम उस स्कूल के अंदर चले जाएं। कम से कम छत तो मिलेगी। और ये आपकी भूत प्रेत वाली कहानियों पर भरोसा करते रहे ना, तो ठंड और बारिश में यही बीमार पड़ जाएंगे। वो दोनों स्कूल की ओर जाने लगते हैं। बाहर से दिखने में स्कूल बहुत ही भयानक लग रहा था, पर बारिश इतनी तेज थी कि उन दोनों के पास वहां रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बैलगाड़ी से उतरकर वो दोनों स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। रामू, एक बार फिर से सोच ले, जंगल के बीचों बीच स्कूल, ये बात गले नहीं उतर रही। देख, ना आसपास कोई गांव है, ना बच्चों की आवाज, ना ही कोई और इंसान। बस अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और ये अचानक बरसात। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। चाचा, आप तो हर वक्त बस शंका ही करते रहते हो। कभी कहते हो जंगल ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता मनहूस है। अरे, इन पुरानी कहानियों ने आपको इतना डरपोक बना दिया है कि हर चीज में भूत दिखाई देता है। जरा सोचो, इतनी तेज बारिश में अगर हमें ये स्कूल ना मिला होता तो हम कहाँ जाते? कम से कम छत तो है हमारे सिर पे, और आप हैं कि मिलने वाली राहत में भी सिर्फ शक ही ढूंढ रहे हो। वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जहां पर कुछ बच्चे नीचे बैठे थे और स्कूल के मास्टर जी उन बच्चों को पढ़ा रहे थे। अरे, इतनी रात को मेहमान, बाहर तो तेज बरसात हो रही है, जंगल में रुकना सही नहीं है। अंदर आ जाओ, स्कूल की दीवारें तुम्हें बारिश और ठंड से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता। धन्यवाद मास्टर जी। सच में आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। इतनी घनी बारिश, अंधेरा और ये सुनसान जंगल, मैं तो सोच रहा था कि अब रात कैसे कटेगी, पर आपकी ये दयालुता हमें हिम्मत दे रही है। चाचा, देखिए ना, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना भला कौन इतनी रात को अजनबियों को अपने स्कूल में जगह देता। धन्यवाद। अरे बेटा, धन्यवाद किस बात का, ये तो मेरा ही कर्तव्य है। ये स्कूल
हमेशा से मेहमानों के लिए खुला है। तुम जैसे मुसाफिर तो अक्सर ही यहाँ आ जाते हैं। बारिश में, अंधेरे में, रास्ता भटककर, या शायद रास्ता ढूंढते ढूंढते खुद यहाँ पहुंच जाते हैं। वो सारे लोग स्कूल के अंदर वाले कमरे में आ जाते हैं, जहां पर मास्टर जी और मंगल चाचा पलंग पर बैठ जाते हैं और रामू बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगता है। अरे रामू अंकल, आपको डर नहीं लगता क्या? इतनी रात को इस सुनसान जंगल में, और अब इस पुराने स्कूल में बैठे हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अरे पगले, डर नाम की चीज तो मैं सुबह के नाश्ते के साथ खा जाता हूँ। बड़े बड़े पहलवान तक कांपते हैं मेरे सामने। डर तो खुद मुझे देख के छुप जाता है। और तेरे रामू अंकल तो ऐसे हैं कि भूत भी सामने आ जाए तो पहले रामू से पूछेगा, भाई साहब यहाँ बैठने की जगह है क्या? आपको बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? इतनी रात को बाहर आंधी बारिश, बिजली की कड़क और ये सुनसान स्कूल। हम बच्चों को तो जरा जरा सी आवाज पर डर लग जाता है, लेकिन आप तो हंसते खेलते रहते हैं। क्या आप कभी सच में डरते ही नहीं, या फिर हमें हिम्मत दिलाने के लिए बस दिखावा करते हैं? अरे बेटा, डर नाम की चीज तो मैंने कब की जेब से निकाल कर फेंक दी। बचपन से ही गांव के शेर जैसा रहा हूँ मैं। रात के अंधेरे में लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लेते थे और मैं अकेला खेतों में निकल जाता था। कई बार तो जंगली कुत्ते तक मेरा रास्ता देखकर पलट गए। डर वो तो मेरे लिए वैसे ही है जैसे धूल पैर की ठोकर से उड़ गया। अच्छा, तो तुम इतने हिम्मत वाले हो रामू। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पर असली हिम्मत तो तब साबित होती है जब दिल की धड़कनें खुद तुम्हें धोखा देने लगें। चलो, आज मैं सबको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर देखेंगे ये तुम्हारी हिम्मत कितनी देर तक साथ देती है। बेटा, इस स्कूल की पुरानी दीवारों में बहुत राज छिपे हैं। कहते हैं कई साल पहले एक पूरी क्लास अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में घुल गई हो। पर अजीब बात यह है, उनकी आवाजें अब भी रात में सुनाई देती हैं। पता नहीं ये सच है या बस लोगों का वहम। अरे मास्टर जी, आपकी कहानी सुनकर तो लग रहा है जैसे आप भी उसी गायब हुई क्लास के हेड मास्टर थे। इतनी पुरानी बातें सुनाकर हमें डराएंगे? हम तो गांव के रहने वाले हैं, यहाँ की हवा पानी से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरते। ठीक है बेटा, तुम हंसी मजाक बनाते रहो। जब सामने आएगा तब असली ताकत का पता चल ही जाएगा। चलो बच्चों, अब तुम्हारा पढ़ाई का समय हो गया है। इन अंकल को सोने दो, हम चलते हैं। रामू, तुझे कुछ अजीब नहीं लगता इन लोगों के बारे में? मुझे तो इनकी बातें ही कुछ ठीक नहीं लगती, और जिस तरह से हाव भाव बदलते हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ है। जैसे ये सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहे हैं। अरे चाचा, फिर से शुरू हो गए। भूत कुछ नहीं होते। आपने देखा नहीं क्या कैसे वो बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे? अगर भूत होते तो क्या ऐसे हंसते खेलते मेरे साथ समय बिताते? देखो रामू, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आंखों को दिखती है। कभी कभी इंसान को वही नजर आता है जो उसे देखना चाहिए। असलियत तो परछाइयों के पीछे छिपी होती है। तुम्हें लग रहा है सब ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन बेटा, रात का समय धोखा देने में सबसे तेज होता है। खैर, अभी तुम थक गए होगे, सो जाओ। रात धीरे धीरे कट गई। रामू सो गया। वहीं मंगल चाचा पलंग पर बैठा रहा, खिड़की से आती ठंडी हवा और बारिश की आवाज सुनते हुए। अगले दिन रामू और मंगल चाचा जाने के लिए तैयार खड़े थे। अंकल, आप मत जाइए ना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप वहाँ जाएं। आप यही हमारे पास रहें। हम सब चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। अरे बेटा, मुझे जाना तो पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, डर मत। मैं वापस आता आता तुमसे मिल के जाऊंगा। तब तक तुम यही पढ़ाई करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कोई बात नहीं बच्चों, अंकल को जाने दो, आप चिंता मत करो। ये अंकल अब हमारे पास ही रहेंगे, चाहे वे खुद को दूर समझें या समय उन्हें यहाँ लाने में देर करे, फिर भी वे हमेशा यहीं आएंगे। बस तुम लोग शांत रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कोई फिक्र मत करो।
मंगल और रामू बैलगाड़ी पर बैठते हैं और काशीपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। अरे रामू, तुमने मास्टर जी की वो बात सुनी? उसने जो अंदाज अपनाया था, मुझे तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, जैसे अंदर से वह बहुत खुश है और कुछ छुपा रहा हो। सच में उसकी यह खुशी और वो रहस्यमय हाव भाव, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चाचा, उसकी ये बात मैंने भी ध्यान से सुनी। भला मैं उनके साथ क्यों रहूं? लगता था जैसे मानो मैं कोई काम करने नहीं आया, बल्कि स्कूल में फिर से दाखिला लेने आया हूं। सच में उसकी बातों और हाव भाव में कुछ अजीब मजाक था, जो सुनकर हंसी भी आती है और हल्का डर भी महसूस होता है। मैं भी तो कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था रामू, पर तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बार बार मुझे ये सब कहना पड़ा और तुम फिर भी अपनी समझ पर टिके रहे। खैर, शुक्र है भगवान का कि अब हम आखिरकार काशीपुर पहुंचने वाले हैं। देखो, अब जो भी होगा हम दोनों साथ हैं और सब ठीक रहेगा। दोनों काशीपुर चाय की टपरी पर रुकते हैं। कल रात से ही हम ठंड और बारिश में फंसे रहे और न हमें थोड़ी गर्म चाय मिली, न कुछ खाने को। और वह मास्टर जी, क्या कहूं, ऐसा मास्टर पहले कभी देखा ही नहीं। उसने न हमसे चाय के लिए पूछा, न खाने के लिए कोई बात की। ऐसा लग रहा था जैसे हम यहाँ बस वक्त काटने के लिए ही बैठे हों। ये बातें, ये हंसी मजाक, आप सच में नहीं जानते कि वहाँ क्या सच है। आपको असली सच का कोई अंदाजा तक नहीं है। वो मास्टर, वो स्कूल, वहाँ जो हुआ, उसकी हकीकत आपके समझ से बाहर है। सच कहूँ तो वहाँ की हवा और खामोशी भी सिर्फ दिखावा नहीं है। हर चीज में कुछ तो गहरा और डरावना है। डरावना, वो तो मुझे भी थोड़ा सा लगा, पर सच कहूं तो उन बच्चों से मिलकर अच्छा ही लगा। जो डर हमें लग रहा था वो तो कहीं गायब ही हो गया। बिल्कुल भी डरावने नहीं थे, हंसी मजाक कर रहे थे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे थे। सच में उनकी मासूमियत और जोश ने सब डर हल्का कर दिया। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? वो स्कूल इतने सालों से बंद है। वहां के बच्चे और मास्टर जी ये तो कब के मर चुके हैं। सच में उस स्कूल में एक हादसा हुआ था और वही हादसा उनकी मौत का कारण बना। तुम्हें लगता है कि वहां कोई अब जी रहा है? नहीं, सब खत्म हो चुका है। जो तुम्हें हंसते खेलते और पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहा था, वो सब अब बस यादों और परछाइयों का खेल है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? हम तो पूरी रात वहीं थे, उन बच्चों के साथ खेले, बातें की, हंसी मजाक किया, मास्टर जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने तो हमें बड़े अपनापन से समझाया था। और अब तुम कह रहे हो कि वो सब तो बरसों पहले मर चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमारी आंखों ने जो देखा, हमारे कानों ने जो सुना, क्या वो सब झूठ था? अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, आप सरपंच जी से जाकर पूछ लीजिए। उन्हें सब सच पता है। इस स्कूल का हर राज, वहां के मास्टर और बच्चों की मौत की पूरी दास्तान, सब उन्हीं से पूछना। गांव में और कोई इतना सच नहीं बताएगा। वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम कल रात उस पुराने स्कूल में थे, वही जो गांव के बाहर खंडहर सा खड़ा है। हमने वहां बच्चों के साथ खेला, मास्टर जी से बातें की, सब कुछ बिल्कुल सच लगा। मगर आज सुबह चाय वाले भाई ने हमें बताया कि वो स्कूल तो बरसों से वीरान पड़ा है और मास्टर जी और बच्चे तो सालों पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। हमें सच सच बताइए सरपंच जी, आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या तुम लोग सच में रात उस स्कूल में रुके थे? हे भगवान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जगह तो बरसों से बंद है। वहां ना कोई मास्टर जी है, ना कोई बच्चे, सबकी आत्माएं हैं। अब जब तुम वहां रात गुजार चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम उनकी नजरों में आ गए हो। अम्मा, कृपया हमें कोई रास्ता दिखाइए। अब क्या हो सकता है?
हम तो अनजाने में ही वहां ठहर गए थे। वो हादसा क्या था, हमें पूरा सच जानना है, ताकि हम समझ पाएं कि अब हमें किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बेटा, सालों पहले उस मास्टर ने बच्चों को स्कूल में कैद कर लिया था। गांव वाले उन्हें बचा न सके, गुस्से में स्कूल जला दिया। मास्टर और बच्चे सब उसी आग में खत्म हो गए। तब से उनकी रूहें वहीं भटक रही हैं, और जो भी वहां जाता है वो उनकी नजरों में आ जाता है। अब तुम दोनों को आज की रात निकालनी होगी। हाँ बेटा, अगर तुम ये एक रात बच गए तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन याद रखना ये रात आसान नहीं होगी। हर पल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। सरपंच जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप हमें आज की रात कहीं रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? हम बहुत थक चुके हैं और अब तो डर भी और गहरा गया है। बस इतनी गुजारिश है कि कहीं ऐसा ठिकाना बता दीजिए जहां हम चैन से रात काट सकें। सरपंच उन दोनों को अपने साथ आपके पुराने घर में ले आता है। रात भी हो गई थी, अब बस एक रात की बात थी सब ठीक होने के लिए। तुम दोनों आज रात यहीं मेरे घर पर आराम से रह सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं जब तक तुम मेरी निगरानी में हो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना, लेकिन ध्यान रहे रात गहरी होते ही बाहर कदम मत रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमारी मदद की, ये हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अगर आप न होते तो शायद हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो दोनों अंदर बैठे थे। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है। अंकल, आप तो हमें वही छोड़ आए, पर हमने आपको नहीं छोड़ा। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने तो कोई दिख नहीं रहा। यह आवाज कहां से आ रही है? क्या बात है रामू, इतनी जल्दी भूल गया हमें। कोई बात नहीं, जल्दी याद आ जाएगा। अब तुम दोनों भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। कक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी वो लोग अचानक सामने आ जाते हैं। उनकी आंखें लाल थी, जैसे वो किसी को अपना हिस्सा बनाना चाहती हो। देखो देखो, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अनजाने में यहाँ रुक गए थे। हमें कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हम कसम खाते हैं दोबारा इस जगह का नाम तक नहीं लेंगे। बस हमें शांति से जाने दो। वो छलावे उनकी और बड़े और उन दोनों को भी अपने आप में समा लिया। अगले दिन रामू और मंगल की खबर सारे गांव में फैल गई। चाय वाला और सरपंच दोनों आपस में बात कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मासूम थे वो। उनको क्या पता था कि जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वही उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। वो जगह अब शापित हो चुकी है। वहां हर कोना, हर दीवार उनकी चीखों की गवाही देता है। बेचारे तो ये भी नहीं जानते थे कि उनका अंत उसी अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा है।